खरीदी व बेचने से पहले जान लीजिए ये नियम। मेरे वीडियोस जो ज़मीन से रिलेटेड हैं उन्हें सबको देखिए थे। अच्छा, मैं आपसे एक बात और इसको शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ, मैंने एक एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड यानी कि प्रतिकूल कब्जा से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में बोल रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 12 साल तक अगर आप कुछ पर्टिकुलर शर्तें हैं उनके साथ किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके रहते हैं तो वो आपकी होगी, लेकिन वो इतना ईज़िली आपकी नहीं होगी। और उसके सारे नियम वगैरह मैंने उस वीडियो में बताए। आप पूरी वीडियो देखिया कीजिए। आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो देखें, ताकि आप इतने बेकार के सवाल ना करें, आप इम्पोर्टेंट सवाल पूछें मुझसे। और दूसरी चीज़ कि आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और आप पूरी वीडियोस नहीं देखते। भूमि से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने सरकारी भूमि के बारे में बताया कि उस पर क्या नियम लागू होते हैं। आप एक दो वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, जिसके बाद आप फिर उल्टे सीधे सवाल करते हैं और मैं उनका क्या जवाब दूँ। तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। आधा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक होता है, इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए हम वीडियो पर लौटते हैं। ये जो ज़मीन की रजिस्ट्री है उसके नियम बदल गए हैं खरीदने और बेचने के लिए, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, ये जान लेते हैं क्या है। लैंड रजिस्ट्री रूल अपडेट हुए हैं आपके 2025 के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपडेट कर दिया है। भारत सरकार ने 2025 में भूमि रजिस्ट्री नियमों में जो बदलाव किया है वो मैं बता देती हूँ। उद्देश्य क्या है उनको बदलाव करने का, पहले ही देख लेते हैं। पारदर्शिता आएगी, यानी कि जो बीच में आपके बिचौलिए होते थे वो आपसे जो उल्टी सीधी रकम हड़पते थे वो ख़त्म होगी। धोखाधड़ी की रोकथाम होगी, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी को 4 बार बेच दिया गया और आपने उसको ख़रीदा, आपको पता नहीं था उससे पहले उस पर क्या विवाद चल रहा था और आप फंस गए, उससे रोकथाम मिलेगी। और विवादों को कम करने के लिए ये नियम बदले गए हैं। ओल्ड रूल्स वर्सेस न्यू रूल्स, यानी कि पुराने नियम क्या थे और नए नियम क्या हैं। पुराना नियम था कि केवल रजिस्ट्री से मालिकाना हक माना जाता था। हम सब यही जानते हैं एक आम तौर पर कि हमने एक भूमि को ख़रीदा, उसकी रजिस्ट्री करा ली तो हम मालिक हो गए और अब हमारी कोई ड्यूटी उस भूमि के लिए नहीं बनती। अब हमें कुछ भी देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पुराना नियम था और हमारी पुरानी सोच थी। इसको बदल दीजिए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ज़रूरी है देखना। न्यू रूल्स क्या कहते हैं। नए रूल में रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन यानी कि नामांतरण होना आवश्यक है। अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो भी आप उसके पूरे मालिक नहीं हैं, सिर्फ आपको ट्रांसफ़र राइट्स मिल चुके हैं। रजिस्ट्री का मतलब होता है ट्रांसफ़र राइट्स मिलना, ना कि उसके मालिक हो जाना। मालिक होने के लिए म्यूटेशन होना, नामांतरण होना बहुत ज़रूरी है। खतौनी में आप